हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। जल्दी से सभी बच्चे मेरे बता देंगे चैट सेक्शन में क्या सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है। अगर ये दोनों चीज हो रही है जल्दी से चैट सेक्शन में यस लिख दो बच्चों। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड। ठीक है। सो बच्चों, जैसे सभी बच्चों को पता है आज हमारी क्या है, आज हमारी फोर्थ रिवीजन क्लास है। रिवीजन का मतलब हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं अभी तक, है ना। संख्या पद्धति, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए थे। हम उन टॉपिक्स की यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं। लास्ट सेशन में हमने रिवीजन की थी किसकी, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स पे, मतलब पूर्णांकों पर संक्रियाएं। उसमें हमने क्या सीख लिया था, जोड़ करना, घटाव करना और गुना करना सीख लिया था, है ना। तो बेसिकली आपका जो पूर्णांक है इस पर गुना भाग जमा घटा अलग क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक क्या होता है जिसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं और जीरो भी आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक नेगेटिव नंबर भी बेटा आ गए हैं, है ना। सो इस वजह से साइन पे इफेक्ट पड़ता है, चिन्ह चेंज होते हैं हर संक्रिया के अकॉर्डिंग, है ना। सो हमने लास्ट क्लास में देखा था हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की जोड़ घटाव पूर्णांकों पर कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले बेटा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हमारे कुछ रूल्स जो मेरी क्लास में हर एक बच्चे को पता है। और मेरे बच्चे को बोलेंगे मैम आप रोज क्लास में रूल्स क्यों बताते हो। मुझे पता है बच्चे, मुझे पता है हर एक बच्चे को सारे रूल्स अच्छे से पता है और फॉलो भी करते हैं, उसके लिए बेटा थैंक यू। लेकिन फिर भी एक आध बच्चा मेरा न्यू ज्वाइन हुआ है या भूल जाते हैं मेरे कुछ बच्चे, उनको भी याद दिलाने के लिए मैं बता देती हूँ। जैसे आपको पता है कैमरा ऑन नहीं करना, माइक ऑन नहीं करना, जो आप नहीं करते हो वेरी गुड, है ना। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करो, डाउट है तो लिख दो। कैसे, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और लिख दोगे। बेटा मैं जब भी कहती हूँ पोल में आंसर करना है तो 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटीज में जाओगे, पोल्स में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर ठीक लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। अब इसमें एक चीज है बेटा कि पोल में आंसर ना मेरे हर एक बच्चे को करना है, क्योंकि उसी से मुझे समझ आता है कि आपको कितना समझ आया है। तो प्लीज सभी बच्चे वोट करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यस, सो बेटा हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने देखा था कि हम जोड़ और घटाव कैसे करते हैं। जोड़ और घटाव किसके ऊपर बेटा, पूर्णांक के ऊपर, है ना, पूर्णांक के ऊपर। हिमांशु की आईडी से, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। अब जितने बच्चे रह गए हैं ना, अब क्लास के बाद होमवर्क दिखाना, ठीक है। चलो अभी देखो हमने क्या पढ़ा था बेटा, मैंने 2 रूल्स बताए हुए हैं। सबसे पहले तो हमारा यहाँ पर यूज होता है गुना का रूल, याद है ना सभी को। गुना के रूल क्या कहते हैं कि प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से, यानी जोड़ को गुना करते हैं जोड़ से तो हमें प्लस का साइन मिलता है। ठीक है बेटा, आवाज कट रही है, एक बार मुझे बाकी बच्चे बताएंगे क्या सभी को आवाज मेरी क्लियर है क्या बाकी। एक बार चैट सेक्शन में यस लिख देना, यस और नो। ठीक है। नरेश की आईडी से, जो बच्चा नरेश कुमार की आईडी से, बेटा आप लीव करके ज्वाइन करो, चेक करो जरा आपका नेट ठीक भी है या नहीं, मतलब प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज प्रॉपर आ रही है ना। और हमने क्या पढ़ा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो माइनस मिलता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस। ये 4 रूल बेटा याद रख लेना, क्योंकि अभी यही रूल हमारे भाग में भी यूज होते हैं, सेम यही रूल है। बस यहाँ पर गुना की जगह बेटा डिवाइड भाग लग जाएगा, बाकी सारे रूल सेम है। और हमने क्या पढ़ा था बच्चे, हमने पढ़ा था कि अगर एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं, जैसे माइनस माइनस और प्लस प्लस, मैंने यही बताया था ना, एक जैसे साइन वाले नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं, है ना। एक जैसे साइन के नंबर होते हैं तो हम जोड़ते हैं, अलग अलग साइन वाले नंबर होते हैं तो हम क्या करते हैं बच्चे, घटा देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे जोड़ दिया। यस, सो घटाव हम घटाव। अब आ रही है मेरी आवाज, क्या मेरी आवाज सभी को आ रही है, एक बार बता दो जरा।
ठीक है, ठीक है बेटा। घटाव के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अगर अलग अलग साइन के नंबर होते हैं, एक प्लस का, एक माइनस का, एक प्लस का, एक माइनस का, हम क्या करते हैं, घटा देते हैं और बड़े नंबर का साइन लगा देते हैं, राइट। यही मैंने बार बार आप लोगों को बताया है। ठीक है, मान लो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ बच्चे, देखो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, -5 प्लस ब्रैकेट -2, मुझे ये सॉल्व करना है। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी, सबसे पहले बेटा ब्रैकेट सॉल्व करूंगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, माइनस, पहले ब्रैकेट में प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से देखूंगी, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं, कौन सा साइन आता है, कौन सा साइन आता है, प्लस का माइनस का, तो मैंने -2 लिख दिया। तो सबसे पहले हमारा चीज क्या है कि मल्टीप्लीकेशन रूल से आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, राइट। क्या सॉल्व करना है बच्चे, ब्रैकेट। अभी मैंने यहाँ पर देखा दोनों नंबर माइनस है, दोनों एक जैसे साइन वाले नंबर होते तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर मैंने बताया एक जैसे साइन होंगे तो जोड़ेंगे, एक जैसे साइन होंगे तो जोड़ेंगे, चाहे वो माइनस माइनस हो या प्लस प्लस हो। ठीक है, एक जैसे बेटा साइन होते हैं तो हम जोड़ते हैं, अलग अलग साइन होते हैं तो हम घटाते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। तो मैंने जोड़ दिया, 7 आ गया, बड़ा नंबर 5 है, इसका साइन क्या है, माइनस, तो -7। क्या मेरी बात समझ आई है, ये सब हम बेटा प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, अभी बस हम जस्ट रिवाइज करें ताकि आपको याद आ जाए। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है, यस और नो। हमने, हाँ बेटा, ठीक है। तो बेटा दो ही रूल होते हैं, है ना, मैंने हमेशा आपको बताया है दो रूल है कि एक तो आप क्या करोगे, गुना के साइन ब्रैकेट सॉल्व कर दोगे, गुना के साइन ब्रैकेट सॉल्व करोगे गुना के साइन से। और मैंने दूसरी चीज आपको क्या बताई है, एक जैसे साइन वाले नंबर है, माइनस माइनस आ रहा है या प्लस प्लस आ रहा है, जोड़ दो, अलग अलग साइन है तो घटा दो। ठीक है, चलिए चलिए फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास, 15 में से 12 घटाया, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट प्लस का साइन है, ब्रैकेट में 3 है। ठीक है, तो पहले 15 में से 12 घटा दो, उसके बाद प्लस की गुना माइनस से करो, देखो उसके बाद जो नंबर आएगा उसका और जो यहाँ से रिजल्ट इन दोनों को सॉल्व करके आया है उसका आंसर निकाल के देखो ABCD में से कौन सा आंसर हमारा सही होगा। अच्छा सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में करेंगे फिर पोल में करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए, पहले कॉपी में करो फिर पोल में। चलिए कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। पहले 15 में से 12 घटाना है, उसका रिजल्ट आ गया, उसके बाद प्लस की गुना माइनस से करो, क्योंकि सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट सॉल्व करते हैं गुना के साइन रूल से, वो सॉल्व करो। फिर सेकेंड हमारा क्या होता है, एक जैसे साइन है तो जोड़ दो, अलग अलग साइन है तो बेटा घटा दो। बच्चे ध्यान से कीजिए, मेरे एक दो बच्चे जल्दबाजी में गलत कर रहे हो, है ना, ध्यान से, जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो, है ना। यस, बेटा ध्यान से प्लीज, कुछ बच्चे मेरे जल्दबाजी में गलत कर रहे हैं। बेटा मैंने याद करिए, मैंने आपको रूल क्या बताया, एक जैसे साइन के नंबर होते, जैसे माइनस माइनस, लास्ट में अगर माइनस माइनस के दोनों नंबर है तो जोड़ दो और बड़े नंबर का साइन लगा दो। दोनों अलग अलग हैं, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या करोगे, घटाओगे और बड़े नंबर का साइन लगाओगे। लेकिन उससे पहले आप क्या सॉल्व करोगे, ब्रैकेट, है ना, अगर कहीं पे ऊपर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो मल्टीप्लीकेशन रूल से ब्रैकेट सॉल्व करो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लगता है आप वो आंसर कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, है ना। यस, वेरी गुड,
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी मेरे बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं। बेटा आप लोगों को पता है सही गलत हम बाद में देखते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो आंसर ठीक लगता है आप वो कीजिए। 15 में से 12 घटाओ, उसके बाद एक देख रहे हो आपकी ब्रैकेट आ रहा है, प्लस ब्रैकेट -3। तो ब्रैकेट आपको पता है कैसे हटता है, मल्टीप्लाई रूल से। ब्रैकेट हटाओ मल्टीप्लीकेशन रूल से, फिर एक आंसर आ जाएगा। फिर देखो दोनों ऐड हो रहे हैं, मतलब एक जैसे साइन के नंबर है या दोनों अलग अलग है, राइट। फिर वो देखो और उससे सॉल्व करो, सभी बच्चे करेंगे। बेटा ध्यान से, मेरे कुछ बच्चे जल्दबाजी में ना गलत कर रहे हो, पहले कॉपी में कर लो फिर पोल में करो, है ना। यस वेरी गुड, वेरी गुड, सभी करेंगे बच्चों। देखो मेरा हमारा रूल है, सही गलत हम बाद में देखते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग ठीक लग रहा है आप वो आंसर कीजिए। वेरी गुड बेटा, अभी भी मेरे कई सारे बच्चे रुके हुए हैं, बच्चों कर दीजिए। 15 में से 12 घटाओ, फिर आंसर आ गया। फिर देखो प्लस, एक प्लस का है एक माइनस, प्लस की गुना माइनस से करते हैं कौन सा साइन आता है, ठीक है। फिर 3 लिख दो। फिर देखो दोनों में, दोनों एक जैसे साइन वाले नंबर रह रहे हैं या अलग अलग साइन के हैं। एक जैसे साइन के होते हैं तो आपको पता है ऐड होता है, अलग अलग साइन है तो सबट्रैक्ट होता है, और बड़े वाले नंबर का साइन आता है। वेरी गुड, चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दे फिर हम आगे बढ़ेंगे। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बच्चे ऑन, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने क्या किया, 15 में से 3 घटाया है ना, तो 3 आ गया। अब क्या है, एक प्लस का है ब्रैकेट -3। अब आपने क्या किया, प्लस के गुना माइनस से की, प्लस के गुना माइनस से की, कौन सा साइन आएगा बच्चे, माइनस का। तो 3 - 3। अब देखो 3 - 3, एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों अलग अलग साइन है, हम क्या करेंगे घटा देंगे। 3 में से 3 गए कितना आएगा, 0, है ना, 0। अब 0 में चाहे प्लस हो माइनस हो, वैसे तो 3 ही है दोनों, कोई भी लगा दो, 0 का 0 ही रहता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। जितने बच्चों ने मेरे डी आंसर लिखा था ना, उतने बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। पर कुछ बच्चों ने ना -6 बेटा कैसे होगा, मुझे अभी नहीं समझ आया। अगर ये बेटा दोनों ही माइनस के होते हैं, दोनों प्लस के होते ना, वो आता क्या बोलते हैं, +6 आता या -6 आता। यहाँ तो बेटा एक प्लस का एक माइनस का है ना, पॉसिबल ही नहीं है। यस, प्रीति की आईडी से वेरी गुड बेटा, सिद्धि पुनिया की आईडी से वेरी गुड बच्चे, ठीक है। सो बेटा कहने का क्या मतलब है, समझो मेरी बात को, हमेशा ना रूल्स को ध्यान रखो कि अगर कभी भी आपके पास इंटीजर सॉल्व करने के लिए आ जाता है ना, माइंड में बस 2 रूल 3 रूल रखो। एक मल्टीप्लीकेशन के रूल की, अगर ब्रैकेट आएगा तो मुझे मल्टीप्लीकेशन से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये क्या देखना है, आपको पता है कि मैम ने बताया एक जैसे साइन के नंबर आ जाएंगे तो हमें ऐड करना है, और अलग अलग साइन के नंबर आएंगे तो हमें सबट्रैक्ट यानी कि घटाना है, और बड़े वाले नंबर का साइन लगा देना है। बस जितना सिंपल रखोगे पूर्णांक को सॉल्व करना, उतना इजीली आपका हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को, जल्दी से बता दो जरा चैट सेक्शन में, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर हम बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा क्या, डिवीजन। अब जैसे मल्टीप्लीकेशन रूल्स है ना, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन रूल याद है, ठीक है, तो बेटा सेम वही रूल है आपके किसके, डिवीजन के। क्या थे हमारे मल्टीप्लीकेशन रूल्स, सिंपल, कि अगर हम प्लस का मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो हमें माइनस मिलता है। एक माइनस का हो एक प्लस का हो तो भी, सॉरी यहाँ पर हमें दोनों माइनस माइनस के प्लस का साइन मिलता है, ठीक है, माई मिस्टेक, सॉरी। प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो माइनस मिलता है, ये हमारे रूल्स है ना मल्टीप्लाई के। सेम यही रूल बेटा डिवाइड की है, बस गुना की जगह पे ना भाग का साइन लगा दो, ठीक है। जैसे मैं लिखू प्लस का भाग
प्लस से करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, माइनस का भाग माइनस से करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, एक माइनस का हो एक प्लस का हो, सिंपल, एक प्लस का हो एक माइनस का हो माइनस। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? मैंने साथ में कंपेयर करके क्यों दिखाया, ताकि आपको याद हो। अगर आपको बेटा मल्टीप्लाई के रूल याद है, गुना के रूल याद है ना, है तो वही आप भाग में लगाओगे, सिंपल, और कुछ नहीं है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो बता दो जरा। क्या मेरी बात सभी मेरे बच्चों को समझ आई है? किसी को डाउट? ठीक है, ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी इन्हीं को कैसे अप्लाई करते हैं। 4 से 12 को डिवाइड करना, भाग करना। मैंने किया 3 आ गया, 4 से भाग करना आता है ना, सिंपल, 4 या 12 है ना, सिंपल भाग कर दिया। अब देखो याद करो, दोनों प्लस के साइन होते हैं, प्लस का गुना प्लस से करते हैं तो हमें प्लस का साइन मिलता है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, प्लस का भाग प्लस से करोगे तो आपको प्लस का ही साइन मिलेगा, है ना, तो सिंपल 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे बेटा मैं दूसरा करती हूँ, दोनों माइनस के हो, सिंपल। अगर आपको याद नहीं आ रहा डिवाइड का, तो आपको पता है माइनस की गुना माइनस से करते हैं ना, प्लस का साइन आता है, वही डिवाइड में लगा दो, वही 3 आ जाएगा, है ना। तो माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, यानी कि माइनस का भाग माइनस से करेंगे तो भी प्लस का साइन आएगा। बेटा माइंड में अगर आपको याद आ रहा है ना, गुना के, अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो प्लस का साइन आता है, तो वही डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो यहाँ 3 का तो 3 आएगा, है ना। एक माइनस का है, माइनस की गुना अगर प्लस से करते हो तो आपको माइनस का साइन मिलता है, वही आपका अप्लाई हुआ डिवाइड में, है ना, डिवाइड में वही आ जाएगा आपके पास, क्या, माइनस का। ऐसे ही आपके पास एक प्लस का एक माइनस का यहाँ होगा तो भी -3। क्या मेरी बात बच्चों समझ आई है मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आपको मल्टीप्लीकेशन रूल याद है, वही रूल अप्लाई होंगे डिवीजन पे। मेरा कोई एक भी बच्चा जिसको थोड़ा सा भी इसमें समझ नहीं आया हो या डाउट हो, मैं अलग अलग तरीके से नहीं बता रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ एक ही चेन में, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। देखो बेटा, अगर आपको मल्टीप्लीकेशन रूल याद है ना, वही रूल लगाने। अब देखो मैं एक नंबर लिखती हूँ, मानो मैं नंबर लिख रही हूँ बच्चे -5, है ना, इसका मल्टीप्लाई मैं -2 से कर रही हूँ, तो सॉरी डिवाइड डिवाइड करना है, सॉरी, मैं क्या कर रही हूँ, -10, है ना, इसका डिवाइड में -2 से कर रही हूँ, क्या आएगा, मैंने क्या किया, 2 से पहले डिवाइड कर दिया 10 को, आता है ना 2 से डिवाइड करना 10 को, 2 5 10, 2 पंजे 10, है ना, 5 आ गया। अब देखो माइनस का गुना माइनस से करते हैं तो क्या आता है, याद करो, माइनस की गुना माइनस से करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है ना। तो यही वाला साइन आप देखो, माइनस का भाग माइनस करोगे तो भी प्लस आएगा। आप माइनस बस गुना का याद रखा है ना, तो वही लगा दो बस, तो 5 आपका आंसर हो गया। मतलब दोनों माइनस माइनस के होते हैं तो रिजल्ट आपका प्लस का आता है। समझ आया क्या? समझ आया या नहीं? अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। मल्टीप्लीकेशन रूल याद रखो, वही अप्लाई करो, सिंपल। ठीक है, चलो फिर मुझे चैट सेक्शन में आंसर बताओ जरा, चैट सेक्शन में जरा आंसर बताओ एक क्वेश्चन का। मैंने क्वेश्चन लिखा है, मेरे पास है -39, इसको भाग करना है 13 से, कितना आएगा जरा बताना चैट सेक्शन में, सभी बच्चे बता दो जरा, चैट सेक्शन में कितना आएगा। अच्छा, जिस अपना अपना आंसर लिखना, गलत सही बाद में देखेंगे, बल्कि गलत होगा तो ज्यादा अच्छा है, पता लग जाएगा अपना डाउट। बिल्कुल सही, आपने क्या किया, आपने 13 से भाग किया, 39 को 3 पे जाएगा, ठीक है, फिर देखा एक माइनस का एक प्लस का, आपने याद किया, अच्छा मैं माइनस की गुना प्लस से करता हूँ ना तो माइनस का साइन आता है, तो इट मीन यहाँ भी माइनस का ही साइन आएगा। बिल्कुल सही। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई है? यस और नो, यस और नो बता दो जरा, क्लियरली बताना, कोई टेंशन नहीं, दोबारा पढ़ लेंगे, यस और नो। वेरी गुड, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे मेरे, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मुझे क्वेश्चन का आंसर चाहिए। क्वेश्चन है बेटा ये,
-50 इसको भाग कर रहे हो आप -5 से, ठीक है। -50 को भाग करना है -5 से। चलो पहले भाग कर लो 5 से 50 को, और उसके बाद देखो अगर दोनों माइनस के साइन होते हैं तो आपके पास कौन सा साइन आता है, ठीक है। चलो सभी करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। डन मैम। ध्यान से बेटा, ध्यान से पहले भाग कर लो, उसके बाद याद करो डन मैम। माइनस की गुना माइनस से करते हो तो कौन सा साइन आता है, वही साइन आएगा भाग में भी। वेरी गुड। जितने मेरे बच्चों का होता जा रहा है, वेरी गुड बेटा। मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, मैं हर क्लास में एक ही बात बोलती हूँ बच्चे, बाकी बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हम देर से कर रहे हैं ना। प्लीज जो बच्चे करते जा रहे हैं वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया, जो कर रहे हैं बच्चा वेरी गुड, आप भी करिए। सभी का आंसर चाहिए जितने बच्चे मेरे ज्वाइन है। वेरी गुड बच्चों, पहले थोड़ा ध्यान दीजिए, आप याद कर लो, जब आप माइनस की गुना माइनस से करते हो तो कौन सा साइन आता है, वही साइन माइनस की भाग माइनस से करने पे आएगा। तो मेरे कुछ बच्चे ना गलत साइन लगा रहे हैं, गुना के रूल याद नहीं है क्या, माइनस की गुना माइनस से करते हो तो प्लस का साइन आता है रिजल्ट में। माइनस की गुना माइनस से करते हो तो रिजल्ट में प्लस का साइन आता है, तो भाग में भी वही आएगा। वेरी गुड। सभी करेंगे, अभी भी मेरे कई बच्चे रुके हुए हैं, बच्चों कर दीजिए। वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे 4-5 बच्चे बचे हुए हैं बेटा, आंसर सभी बच्चे करेंगे, सही गलत हम बाद में देखेंगे, आपको जो ठीक लग रहा है करिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा आंसर। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, जो बच्चा बचा हुआ है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलो पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। जो बेटा बच्चे नहीं कर रहे हैं ना आंसर, बेटा प्लीज ऐसा मत कीजिए, आंसर हर एक मेरा बच्चा करेगा, तभी तो मुझे समझ आएगा आपको कितना समझ आ रहा है ना। देखो बच्चों, अब इसमें मेरे ना कुछ बच्चों ने गलत कर दिया, आप मुझे बताना जरा, माइनस की गुना माइनस से करते कौन सा साइन आता है बच्चे, प्लस का साइन आता है ना। सो सेम वही मैंने बताया आपको, भाग में भी यूज होगा, माइनस की भाग माइनस से करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, ठीक है। यही सेम रूल लगेगा, बस गुना की जगह वहां भाग लगा दो, ठीक है। अब देखो आपने 5 से किया भाग 50 को, आपको पता है 5 एकम 5 आ गया, 0 है, ये 0 बची खाली ऊपर चली गई, 10 आपका यहाँ आ गया। अब दोनों माइनस किया तो रिजल्ट कौन सा आता है बेटा, पॉजिटिव, तो मैंने यहाँ प्लस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो कितना आंसर आया आपका, 10 आंसर आया प्लस का, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी। मेरे कुछ बच्चों ने ना सी ऑप्शन लगाया, बेटा सी दोनों में से एक प्लस का एक माइनस का होता है तब आता है, तो थोड़ा रूल्स पे ध्यान दीजिए, याद कर लो रूल्स को, मैं बार बार बताती हुई, दोनों अगर प्लस के नंबर होते हैं बेटा तो प्लस का साइन आता है, सेम वही अप्लाई होगा आपका भाग में भी, दोनों प्लस के नंबर होंगे तो प्लस का, दोनों माइनस के होते हैं तो भी प्लस का साइन आता है ना। भाग में भी फिर वही हो जाएगा, दोनों प्लस का, एक प्लस का एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का है, तो हमेशा माइनस के साइन आएंगे, तो वही रूल आपके भाग में भी अप्लाई हो जाएंगे, है ना। ये रूल्स आप लिख लो और याद कर लो बच्चों, नहीं तो दिक्कत आएगी फिर। और गुना तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी यूज हो रही है, तो उस हिसाब से कीजिए सभी बच्चे मेरे। चलिए एक क्वेश्चन का और आंसर दीजिए फिर, -159
इसको भाग करना है 13 से, ठीक है। सो पहले तो ना 13 से भाग कर लेना इसको, उसके बाद देखना अगर एक प्लस का हो, एक प्लस का हो, एक माइनस का हो, तो कौन सा आंसर आएगा, है ना। एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है गुना में, तो कौन सा साइन आता है वही आपका भाग में भी आएगा, ठीक है। चलिए कीजिए जरा, पहले आराम से कॉपी में कर लेना बच्चों, उसके बाद पोल में करना, ठीक है। और आंसर मुझे हर एक बच्चे का चाहिए, मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हूँ, जितने बच्चे हमारे क्लास में ज्वाइन है मुझे आंसर सबके चाहिए। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, इसमें भी गलत कर रहे हो। रूल्स अभी याद नहीं है क्या? बिना रूल्स के बेटा, एक तो ना कुछ बच्चे तो ना ऑन करते ही कोई भी आंसर लगा देते हैं, बेटा ऐसे मत कीजिए, पहले कॉपी में कर लो। पहले आप 13 से 159 को भाग करो, उसके बाद याद कर देखो कि अगर आप माइनस की गुना प्लस के नंबर से करते हो तो कौन सा साइन आता है, वही भाग में आ जाएगा, वही आपका भाग में आएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, डन। वेरी गुड बेटा, जिनका डन वेरी गुड, जो कर रहे हैं बच्चे कीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, पहले कॉपी में कर लो, 13 से भाग करो 159 को, है ना। पहले आराम से वो भाग कर लो, और उसके बाद देखो कि आपको अगर एक प्लस का नंबर हो और एक माइनस का नंबर हो तो रिजल्ट में कौन सा साइन आता है, जो गुना में आता है ना, गुना के रूल्स में, वही आपका भाग में आएगा। कीजिए जरा। मैम स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही बच्चे? आ रही है मैम। बेटा मेरे आ रही है मैम। अगर एक आध बच्चे को मेरे नहीं आ रही ना, तो उसका रीजन बच्चे फिर वही है कि आपका ना नेटवर्क का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, मतलब नेट आपको कम आ रहा है। अगर बेटा मैं नहीं दिख रही हूँ और आपको स्क्रीन दिख रही है और मेरी वॉइस आ रही है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, आपको जो हम लिख रहे हैं वो और मेरी आवाज। वेरी गुड, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं बेटा, जल्दी जल्दी कर दीजिए प्लीज, सभी बच्चे करेंगे बेटा। अभी मेरे को जो कौन लिख से, रहे हैं वो नहीं दिख रहा। हाँ बेटा क्या नहीं दिख रहा? जो लिख रहे हैं मैम। अच्छा, मतलब लिखने स्क्रीन नहीं दिख रही है। आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करोगे हिमांशु की आईडी से जो बच्चा है, एक बार ऐसा करो, आप लीव करो और अपने फोन का डेटा भी एक बार चेक करना, ऑफ करके ऑन करना, है ना। और थोड़ा देखो जहां नेटवर्क आ रहे हो वहां आप एक बार बैठो। पहले आ रही थी, यस। मेरे बाकी बच्चे सभी आंसर करेंगे बेटा, मुझे आंसर सभी बच्चों का चाहिए। मुझे कैसे समझ आएगा कि आपको सब समझ आ रहा है? हाँ, चलिए 5 सेकंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ है 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1, 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, है ना। देखो बच्चों, वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना। हमने क्या किया, सिंपल बच्चों 13 से भाग कर दिया, ठीक है। तो मैंने किया 13 एका 13, ठीक है। माइनस किया 3 आ गया, ऊपर से उतारा 9, तो मुझे पता 13 तिया 39 होता है ना। तो मैंने काटा तो यहाँ से मुझे 13 तो मिल गया। अब बात आती है बेटा साइन। मैम पोल में गलती से गलत हो गया।
बेटा ऐसे कैसे गलत हो जाता है? अब देखो, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का है। बेटा मैं इसीलिए बार बार सभी बच्चों को कहती हूँ आराम से कॉपी में करो, फिर करो, फिर करो। चलिए कोई बात नहीं, अब चार्ट में लिख दो, ठीक है, मैं चार्ट से पिक कर लूंगी, ठीक है। अभी देखो आपके पास क्या है, एक माइनस का है ना। अब इसको भाग प्लस के नंबर से करते हैं तो कौन सा साइन आएगा? माइनस का। क्यों याद करो, माइनस की गुना प्लस से करते तो माइनस का साइन आता, तो मुझे आंसर मिल जाएगा -13। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? देखो बच्चों, एक चीज और बताना चाहूंगी जरूर यहाँ पर, है ना। हम जैसे क्लास के अंदर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हम क्लास के बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ है ना, तो कुछ मैसेजेस चल जाते हैं, है ना, यो एंड ऑल जो अभी आप लिख रहे हो, ठीक है। ऑल्दो मुझे ही कह रहे हो यस हो गया है, बट फिर वो ना गलत हो जाता है, ठीक है। आप क्लास में होते हो तो क्लास के रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा चलना चाहिए, है ना। सो कुछ वर्ड्स आप ना ही लिखो तो अच्छा है ना, सबके लिए ये प्लीज, है ना। राइट, यस यस, बिल्कुल सही बात, मैं इसीलिए बोल रही हूँ, गलत वर्ड्स नहीं है, बट कुछ क्लास के डेकोरम होता है ना, उसको मेंटेन करके चल रहे हैं, ठीक है। तो कुछ साइंस है या आप जो भी लिख रहे हो, सबको पता है कौन क्या कर रहा है, वो ना करो, ठीक है। नॉर्मल में यस और नो आंसर दो बस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेती हूँ फिर, अब मेरा एक क्वेश्चन और पूछने का मन कर रहा है, देखते हैं मेरे कितने बच्चे बताते हैं। क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, क्वेश्चन है, अगर आपके पास कितना हो, 1020 है, इसको भाग करना है -10 से, मतलब वही है, एक प्लस का एक माइनस का साइन आ गया। पहले आप क्या करोगे, 10 से भाग करोगे इसको। चलो करो जरा, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं। पहले देखो, मैं अगेन कह रही हूँ, जल्दबाजी की रेस नहीं है, आराम से पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना, ठीक है, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे तो ना इतनी जल्दबाजी कर देते हैं। यस, और याद करो हमें भिन्न से भिन्न की भाग में भी सीखा था। सिंपल, अगर मुझे इसको 10 से भाग करना हो तो मैं क्या करती हूँ, जब हमने दशमलव सीखा था, नीचे एक जीरो ऊपर भी जीरो, तो क्या होता है ना, वहां से भी आप देख सकते हो, सिंपल, वहां से भी भाग कर सकते हो। भिन्न में भाग सीखा था, दोनों तरीके से कर सकते हो, जो आपको सही लग रहा है कर दीजिए। वेरी गुड बेटा, ध्यान से कीजिए, और उसके बाद साइन भी देखिए। भाग करने के बाद साइन कौन देखेगा, एक प्लस का नंबर है, एक माइनस का। याद करो, अगर एक प्लस का नंबर हो और एक माइनस का हो, है ना, प्लस की गुना माइनस से करते हैं कौन सा साइन आता है, वही आपके भाग में भी आएगा। प्लस की भाग माइनस से करते हैं तो वही साइन आ जाएगा, है ना। देखो कौन सा साइन आएगा। तो बेटा ये चीज भी ध्यान रखिए करते हुए सभी बच्चे प्लीज। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे मेरे, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड, बेटा ध्यान से कीजिए प्लीज। आपको ये नहीं पता 10 से भाग करना है आपको 1020 को, जब भाग करोगे तो कितना आएगा। कुछ बच्चे वही गलत कर रहे हैं, भाग ही गलत कर रहे हो। बेटा मुझे एक बात बताओ, मैंने जब भिन्न में पढ़ाया था, अगर आपके पास नीचे हर के अंदर ऐसी शून्य वाली संख्या हो तो जीरो कट जाता है ना, वहां से भी निकाल सकते हो, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा, भाग करने में दिक्कत हो रही है तो। डन मैम। वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का मेरा हो गया वेरी गुड, और जो मेरे बच्चे कर रहे हैं ट्राई, वेरी गुड बेटा कीजिए, सभी बच्चे कर देंगे मेरे, सभी बच्चों का मुझे आंसर चाहिए। वेरी गुड, अभी भी मेरे, वेरी गुड, अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए, जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। बेटा मुझे समझ नहीं आ रहा, आप चैट में बोलते हो यस समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चंस को भी आप गलत कर रहे हो। कुछ बच्चे तो पोल ऑन करते ही कुछ भी आंसर लिख रहे हैं। बेटा एक बार मुझे ये बताना जरा, अगर मैं भाग कर रही हूँ 10 से इसको, तो मैं क्या करूंगी, 10 एकम 10, ठीक है। चलो मैंने ऊपर से उतारा 2, 2 नहीं जा सकता,
तो मैं एक टाइम पे एक ही उतार सकती हूँ ना, अगर मैं दूसरा नंबर उतारती हूँ तो ऊपर 0 लगाना पड़ता है हमें, यस और नो, लगाना पड़ता है ना ऊपर 0। अगर मैं एक सेम टाइम पे दो नंबर या एक नंबर से ज्यादा नीचे ऊपर उतार रही हूँ तो मुझे 0 लगाना पड़ता है ऊपर, है ना। तो फिर आप किस पे जाएगा बेटा, 2 पे 2, 10 दूनी 20, कट गया 102, है ना, 102 आ गया। अब मैं बात करती हूँ साइन की, ये नंबर प्लस का है, एक नंबर अगर प्लस का हो और एक माइनस का हो तो कौन सा साइन आता है गुना में, माइनस का साइन आता है। तो बेटा माइनस का 102 आंसर होगा। कुछ बच्चों ने 12 आंसर लिखा है माइनस का, बेटा 12 कैसे आएगा, आपको 0 भी तो लगानी पड़ेगी। और याद करो भिन्न से, अगर आप इसको डायरेक्ट भिन्न की तरीके से करते हो भाग, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है, भाग से भाग 0 से 0 काट दी, 102 आंसर आ गया, बस आपको फिर साइन देखना था, सिंपल। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई हैं कि आंसर कौन सा आया है, 102 आंसर है। जिन बच्चों ने 12 लिखा है बेटा आप भाग, वहां जहां पर हम ऊपर से संख्या उतारते हैं, अगर वो भाग मेरे पहाड़े में नहीं आ रही और मैं ऊपर से एक और संख्या उतार रही हूँ सेम टाइम पे, तो बेटा मुझको 0 लगाना पड़ेगा। और बेटा गुना के रूल याद करो, वरना आप जमा, जोड़ना, घटाना, भाग करना सब में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रूल्स जो है गुना वाले वो आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ घटाव में भी यूज होंगे और वो आपके भाग में भी, क्योंकि भाग में तो सेम ही है वो। क्योंकि मेरे काफी बच्चे ना गलत आंसर कर रहे हैं, पोल आते ही कुछ भी आंसर कर रहे हैं, ऐसा मत करो बच्चे, पोल आप ही के लिए, आपको समझाने के लिए है, ताकि मुझे भी समझ आ सके कि आपको कितना समझ आ रहा है। क्या मेरी बातें सभी बच्चों को क्लियर हुई हैं, यस और नो, जल्दी से बता दो यस मैम। चैट सेक्शन में। ठीक है, चलो फिर अभी देख लेते हैं, हमने भिन्न, याद है सभी बच्चों को, हमने फ्रैक्शंस पढ़ा था, भिन्न पढ़ा था, भिन्न क्या होता है, सभी को याद है क्या भिन्न, क्या बताया था, कौन मुझे बताएगा, हैंड यस रेस कर मैम। दो, हैंड रेस कर दो, मैं अपने आप पूछूंगी, देखते हैं कितने मेरे बच्चों को याद है। हमने जब, और मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था भिन्न, हाँ मैंने डायग्राम बना बना के पढ़ाया था। तो अभी मुझे बता दो मेरे कितने बच्चों को याद, मैंने थोड़ा सा भी याद है ना तो भी चलेगा, थोड़ी हेल्प मैं करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जितना पता है उतना बताओ, इतने हैंड रेस करो, कॉन्फिडेंट होना चाहिए हैंड रेस करने में, गलत भी बता रहे हो कॉन्फिडेंट से बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बता दो, और बस, बस 5-6 बच्चों को पता है, नहीं बेटा मैंने तो सबको पढ़ाया था, ऐसे मत करो बेटा, थोड़ा भी पता है ना भिन्न के बारे में, हैंड रेस कर दो। याद करो, रोटी वाला बताया था, सेब का बताया था, एक डब्बे कुछ चीज है ना। चलो मेरे को कौन बताएगा आज, आरती झांगरा की आईडी से जो बच्चा है, चलो बेटा बता दो जरा। यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितना पता है उतना बताओ, आगे का मैं पूरा कर दूंगी। चलो यस, आरती झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो और बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है बेटा, प्लीज जल्दी। वेरी गुड, अब और हैंड रेज हो रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आरती झांगरा की आईडी से बेटा प्लीज अनम्यूट कीजिए और बताइए, नहीं तो मैं फिर दूसरे बच्चे पे जाऊं, क्योंकि बेटा इतना टाइम नहीं होता, प्लीज समझो। चलो मुझे अभी जो है ना प्रीति भूपाल की आईडी से जो बच्चा है, चलो बेटा आप बताओ, चलो जल्दी जल्दी जल्दी, प्लीज फास्ट। बेटा नहीं आएगा तो मैं हूं ना, जितना पता है हैंड रेस किया वो भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंट है बेटा, मैं हेल्प मैं बताऊं मैम, मैं बताऊं, हाँ मैं बताऊं मैम। कौन बेटा बोल रहा है, नहीं बेटा आप नहीं, आपको मुझे पता है। आप अभी नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट में आपसे पूछूंगी। आ, चलो बेटा आरती झांगरा की आईडी ने हैंड रेस कर रखा है लेकिन अनम्यूट नहीं कर रहे हो, ऐसे नहीं काम चलेगा। चलो प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बेटा आप बताओ, प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है हैंड रेस किया हुआ था, बताओ तो जरा क्या हुआ, अनम्यूट नहीं कर पा रही क्या, हाँ बोलो, प्रीति झांगरा की आईडी से जो बच्चा है बोलो। ये कैमरा बंद करो जिसने ऑन किया हुआ है, कैमरा नहीं चाहिए बेटा।
यस बेटा बोलो, क्या हुआ? नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे, अगर आप बोल रहे हो तो अनम्यूट करो अपने आप को, अनम्यूट करो। नहीं आ रही आवाज, चलिए मैं बताती हूँ। देखो याद करो बेटा हमने क्या पढ़ा था भिन्न के बारे में। भिन्न क्या होता है? भिन्न को हम भिन्न आपका P बटा Q में लिखा जाता है, याद है सभी को? मैंने एक रोटी का एग्जांपल दिया था। भिन्न होता क्या है? भिन्न किसी भी पूरी चीज को, पूर्ण, याद करो बार बार मैंने एक वर्ड यूज किया था पूर्ण। पूर्ण का मतलब किसी भी पूरी चीज के अगर हम बेटा भाग कर देते हैं, है ना, भाग कर देते हैं और किसी, अच्छा अनम्यूट, कोई बात नहीं बेटा, चलो मैं बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मैं किसी भी पूरी चीज की कुछ भाग हिस्से कर देती हूँ और इन हिस्सों को बेटा मैं अगर मैथमेटिक्स में लिखना चाहती हूँ तो मैं भिन्न के हेल्प से लिखती हूँ, भिन्न से लिखती हूँ, है ना। तो क्या कहते हैं, किसी भी पूरी चीज को के किसी भी भाग को अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम भिन्न का उपयोग करते हैं, जिसे हम P बटा Q में लिख सकते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि नीचे आपका क्या था, जैसे मान लीजिए मैंने इस चीज के 6 हिस्से करे हैं, तो बेटा नीचे बेटा 6 आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, तो मैं क्या कहूंगी, इस एक हिस्से को 1/6, याद आया। अगर मैं मान लो 4 कलर Yes, कर ma'am. देती हूँ, 3 कलर कर देती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी, 3/6। मतलब मेरे पास किसी भी पूरी चीज के 6 हिस्से हैं और मैं 3 हिस्सों की बात कर रही हूँ। समझ आया सभी को? याद आया? मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे बेटा, मैंने याद करो हमने बहुत सारे डायग्राम्स में भी सीखे थे। तो बेटा कहने का क्या मतलब है, भिन्न क्या होता है, किसी भी पूरी चीज में से अगर हम किसी एक हिस्से की बात कर रहे हैं, उस हिस्से को हम भिन्न से लिखते हैं। तो भिन्न क्या है, जिसे हम P बटा Q में लिख सकते हैं। याद करो अभी हमने परिमेय संख्या भी सीखी थी, है ना, उसमें भी मैंने देखा था P बटा Q में लिख सकते हैं, लेकिन वहां पर P बटा Q के साथ 2 कंडीशंस और आ गई थी, है ना, जहाँ Q 0 नहीं होगा और P और Q दोनों पूर्णांक होंगे, है ना, क्योंकि वहां पर नेगेटिव वाले नंबर भी आ गए थे, राइट। लेकिन भिन्न में नहीं है, भिन्न में सिंपल है। मान लीजिए भिन्न क्या होगा, अगर मैं किसी भी पूरी चीज के कोई 2 हिस्से या 3 हिस्सों की बात करी हूँ, मैं उसको कैसे लिखूंगी, नीचे टोटल हिस्से आ जाएंगे, मतलब जितने हिस्से करें और ऊपर जितने हिस्सों की हम बात कर रहे हैं। मेरी बात समझ आई है सभी बच्चों को? हाँ, यस और नो। लास्ट सेशन हमने पीछे जब भिन्न पढ़ा था वहां पर बहुत अच्छे से किया था बेटा। बता दो जरा मुझे, जल्दी 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 बता दीजिए, यस और नो। यस। तो बेटा भिन्न क्या है, किसी भी पूरी चीज के अगर हम कुछ हिस्से कर देते हैं और एक हिस्से और एक से ज्यादा हिस्सों की बात करें, उन हिस्सों को हम भिन्न से लिखते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम P बटा Q में लिख रहे हैं भिन्न को, है ना, ये हमने पढ़ा था। फिर बेटा हमने क्या देखा था कि कई बार भिन्न कैसा होगा, भिन्न आपका ऐसा होगा 3/7, 5/2, है ना, 3/5। इसमें ऊपर वाला नंबर क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला नंबर क्या होता है, हर होता है। सही बात कह रही हूँ या नहीं? ऊपर वाला नंबर हमारा अंश होता है और नीचे वाला नंबर हमारा हर होता है, राइट। यही हमने पढ़ा था। यस। उसके बाद बेटा हमने देखा था भिन्न आपके 3 तरीके के होते हैं, याद है सभी को? पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा विषम भिन्न और फिर मिश्र भिन्न, राइट। उचित भिन्न कौन सा होता है, जिसमें आपका ऊपर वाला नंबर छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, यानी कि अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, जैसे 3/10, है ना, 3/4, है ना, 5/7। याद आया सभी को? यहाँ पर अंश छोटा है एंड हर बड़ा है ना। और इसका डायग्राम आप आराम से बना सकते हो। आप क्या कहना चाह रहा है, ये 10 में से 3, किसी चीज के आपने 10 हिस्से कर दिए हैं, राइट, और उन 10 हिस्सों में से हम 3 हिस्सों की अगर बात करें तो मैं उसे कैसे लिखूंगी, 3/10। तो उचित भिन्न को हम डायरेक्ट डायग्राम से भी दिखा सकते हैं, जहां पर अंश उसके हर से कम होता है उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं 7/2, क्या ये उचित भिन्न है, यस और नो? यस और नो बता दो जरा चैट सेक्शन में बेटा। यस, नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो अंश बड़ा है, यहाँ तो अंश बड़ा है ना, अंश बड़ा है हर से, ठीक है। तो ऐसा अगर, हाँ, तो ये नहीं है। अगर ये 2/7 होता तो ये उचित भिन्न होता, तो ये उचित भिन्न होता, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं विषम भिन्न और अनुचित भिन्न। ये कौन सा होता है, जब आपका अंश हर से
बड़ा हो, है ना। मतलब जैसे 5/3 की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बेटा देखो 5 बड़ा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे विषम भिन्न। या मैं और एक और क्या कहती हूँ इसे बेटा, अनुचित भिन्न। हम इसे अनुचित भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। हम इसे क्या बोलते हैं, हम इसे अनुचित भिन्न भी बोलते हैं। तो मैं अगर 11/8 लिख रही हूँ या 17/2 लिख रही हूँ, तो ये सभी क्या है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न है। चलो बता दो जरा एक नंबर, मैंने लिखा 37/12, क्या ये एक अनुचित भिन्न या विषम भिन्न है या नहीं, यस और नो, चलो बताओ जरा, यस और नो। अच्छा, इसमें भी किसी को डाउट आ रहा हो ना बेटा बता देना, क्योंकि हमने जब इसे पढ़ा था, याद करो, बहुत डीपली से अच्छे से पढ़ा था। हाँ, फिर बेटा याद करो, मैंने एक चीज और बताई थी, इनका हम डायरेक्ट डायग्राम बना सकते हैं क्या, मुझे ये बताओ जरा, ये याद है क्या सबको। मैं अनुचित भिन्न यानी कि विषम भिन्न का डायरेक्ट डायग्राम बना सकती हूँ क्या, डायरेक्ट 37/12 का डायग्राम बना सकती हूँ मैं, डायरेक्ट नहीं बना सकते। हमें इसे क्या करना पड़ता है, पहले हमें इसे मिश्र भिन्न में बदलना पड़ता है, और मिश्र भिन्न का फिर हम डायग्राम बनाते हैं, है ना। विषम भिन्न का डायग्राम हम डायरेक्ट नहीं बना सकते, मैंने बार बार हमेशा बताया है। हम क्या करते हैं बेटा, पहले उसे मिश्र भिन्न में बदलते हैं। अब मिश्र भिन्न क्या है ना, चलो उसे देखते हैं। जब आपके पास एक ऐसा कुछ हो, 4 सही 2/3, तो यहाँ पर बेटा देखो 4 जो है ये पूर्ण है, पूरा है, और 2/3 एक उचित भिन्न है, उचित भिन्न है। तो मतलब कहने का क्या है, मिश्र भिन्न क्या होता है, मिश्र भिन्न ये पूरा नंबर होता है, 4 सही 2/3। जब भी आपके पास कुछ ऐसा हो नंबर, कैसा, 1 सही 1/2, मैंने पूछा ये किस तरह का भिन्न है, आप क्या बोलोगे, ये मैम ये एक मिश्र भिन्न है, ठीक है, ये एक मिश्र भिन्न है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, मिश्र भिन्न का आप आराम से डायग्राम बना सकते हो, कैसे, 1 और आधा। अब पहले आप उचित भिन्न का बना लोगे, इसका डायग्राम तो आता है सबको, क्या कह रहा है ये, किसी भी चीज के एक इस 2 हिस्से हैं और एक हिस्से की हम बात कर रहे हैं, तो मैंने इसको लिख दिया 1/2, और ये एक पूरा क्या कह रहा है कि जो ये एक और हमने बना लिया और उनके दोनों हिस्सों की ही बात कर रहे हैं हम, है ना, तो उसे पूरा कह देते हैं। मतलब एक वो पूरा ले लिया, मतलब एक पूरी रोटी ले ली और एक आधी रोटी ले ली, तो मैं उसे लिखूंगी 1 सही 1/2, ठीक है। उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, सभी को क्लियर है या नहीं, यस और नो, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में, जल्दी से बता दो चैट सेक्शन में। चलो फिर क्लियर है तो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, है ना। चलो क्वेश्चन है बेटा ये, 2/5 किस तरह का भिन्न है, देख लो, अंश छोटा है या हर बड़ा है या जो भी है, आप देखो 2/5 है, इसे हम किस तरह का भिन्न कहेंगे, इसे हम किस तरह का भिन्न कहेंगे, ठीक है। अच्छा 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम हुई है शायद, 1 मिनट दीजिए, अभी सबके स्क्रीन पे दोबारा से क्वेश्चन आ रहा है, हाँ, फिर दीजिएगा आंसर। यस कर दीजिए सभी बच्चे आंसर, सभी बच्चे आंसर कर दीजिए, यस। 2/5 है, ये किस तरह का भिन्न है ना, 2/5 किस तरह का भिन्न है, दोबारा कर देना, जिन बच्चों ने पहले किया था दोबारा से कर देना बेटा, भिन्न किस तरह का है, 2/5, अंश छोटा है हर बड़ा है, वेरी गुड, सभी बच्चे कर देंगे, हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे, 2/5 किस तरह का भिन्न है। मैम मेरी अटेंडेंस नहीं लगती। ठीक है बेटा, मैं क्लास के बाद रुकना, ठीक है, बात करो। मैम मैंने आपको पहले भी कहा था। बेटा मैंने ना, हाँ बात करती हूँ मैं इस पे, वेरी गुड, सभी बच्चे कर दो यार, सभी बच्चे कर दो बच्चे, अभी भी मेरे बहुत बच्चे के, 2/5 किस तरह का होगा, उचित भिन्न होगा, अनुचित भिन्न होगा, मिश्र भिन्न होगा, अभी हमने देखा था किस तरह का भिन्न होगा, वेरी गुड, वेरी गुड,
वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों ने कर दिया वेरी गुड, जो मेरे बच्चे कर रहे हैं करिए जरा, वेरी गुड, ट्राई कीजिए, कॉपी में कीजिए, फिर कीजिए। 2/5 किस तरह का भिन्न होगा? चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, है ना? क्या करना था आपको? सिंपल बताना था। अब देखो यहाँ पर अंश छोटा है और हर बड़ा है। जब अंश छोटा हो हर बड़ा हो किस तरह का होता है? वो उचित भिन्न, है ना? उचित भिन्न। और मेरे मैक्सिमम बच्चों ने सही भी किया है, 1-2 बच्चों ने मेरे गलत किया हुआ है, 1-2 बच्चों ने गलत किया है। चलिए फिर एक क्वेश्चन और बताइए, एक क्वेश्चन और बताइए। चलो आपके पास है, ये किस तरह का भिन्न है? ठीक है, 5 सही 1/3, ये आपका किस तरह का भिन्न होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबके स्क्रीन पे आएगा अभी, है ना? यस। हाँ बच्चे, कई बार ना क्या होता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, उससे ना एक आध वो ऑप्शन चलता नहीं है, हो जाता है ये प्रॉब्लम। चलिए करिए जरा सभी बच्चे। 5 सही 1/3 हमारा किस तरह का भिन्न होगा? मिश्र भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, कौन सा? मैम वेरी गुड बेटा, जितने बच्चों का हो गया वेरी गुड, बाकी बच्चे कर दीजिए मेरे। बेटा 5 सही 1/3 किस तरह का भिन्न होगा? बेटा ये पूरा भिन्न हमारा किस तरह का है? जब भी हमारे पास इस तरह का भिन्न होता है उसे हम कौन सा भिन्न बोलते हैं? देखो जरा, सोचो। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, हमारे सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, अभी भी मेरे कुछ बच्चे रुके हुए हैं, जल्दी से कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। चलिए पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, मैंने आपको हमेशा बताया है जब भी इस तरीके का होगा, 5 सही 1/2, 1 सही 3/5, ये आपका क्या होगा? मिश्र भिन्न होगा, मिक्स फ्रैक्शन होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, यस। सो बच्चा, चलिए मुझे जल्दी से चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए जितना हमने पढ़ा है अभी तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ है? यस और नो, यस और नो? गुड। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, इससे आगे का हम